तेनालीराम की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से भरी यह कहानी बताती है कि कैसे उसने एक चालाक और लालची व्यापारी को उसकी ही चाल में फंसा दिया। यह कहानी न सिर्फ मनोरंजन करती है, बल्कि ईमानदारी और चतुराई की असली परिभाषा भी सिखाती है। तेनाली, तुम्हारे चुटकुले और समझदारी ने तो हमारे दरबार को जीवंत कर रखा है। महाराज, आपके आशीर्वाद और विश्वास से ही तो ये सब संभव है। महाराज, दक्षिण से एक धनी व्यापारी आया है, आपके दर्शन की इच्छा रखता है। उसे अंदर बुलाओ। जय हो महाराज। मैं श्रीवर्धन दक्षिण भारत का सबसे धनी व्यापारी हूँ। आपके साम्राज्य में व्यापार करना चाहता हूँ। स्वागत है श्रीमान, परंतु व्यापार से पहले हमें यह जानना होगा कि आप ईमानदार और योग्य हैं या नहीं। महाराज, मेरे पास ईमानदारी की मिसालें हैं और मेरे साथ है एक अद्भुत वस्तु जिसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यह है सत्यरत्न, जो झूठ बोलने वाले को तुरंत पहचान लेता है। इसकी चमक तभी तेज होती है जब उसके सामने कोई सच्चा व्यक्ति हो। अरे, यह तो कोई जादू जैसा लगता है। क्या यह सच में काम करता है? बिल्कुल, क्यों न इसकी परीक्षा कर ली जाए। व्यापारी कुछ व्यक्तियों को बुलाता है और उनसे झूठ व सच बोलने को कहता है। पत्थर कभी चमकता है, कभी नहीं। दरबारियों को विश्वास होने लगता है। अद्भुत, हम इसे खरीदना चाहेंगे। इसकी कीमत? महाराज, यह अनमोल है, परंतु यदि आप चाहें तो मैं इसे मात्र 50,000 स्वर्ण मुद्राओं में आपको सौंप सकता हूँ। दरबार में हलचल मच जाती है। तेनालीराम चुपचाप सब देख रहे होते हैं। राजा व्यापारी की बात मानने को तैयार होते हैं। तभी तेनालीराम हस्तक्षेप करते हैं। महाराज, क्या मुझे इस सत्यरत्न की थोड़ी और परीक्षा करने की अनुमति है? तेनाली, तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर हमें भरोसा है। जाओ, इसे जांचो। श्रीमान, क्या मैं इसे थोड़ी देर के लिए अपने घर ले जा सकता हूं? मैं इसकी परीक्षा अपनी पत्नी से करवाना चाहता हूं। वो झूठ और सच में फर्क करना बखूबी जानती है। पत्नी को? ठीक है, पर ध्यान रहे कि यह बहुत कीमती वस्तु है। तेनाली पत्थर को लेकर घर जाते हैं और उसी आकार का एक सामान्य चमकीला पत्थर तैयार करवा लेते हैं। अगली सुबह वह उसे दरबार में वापस लाते हैं। दरबार में 2 पत्थर रखे जाते हैं, एक असली और एक तेनाली का बनाया हुआ। अब परीक्षा कीजिए। आप सब में से कौन सच्चा और कौन झूठा बोल रहा है, इन दोनों पत्थरों से पता चल जाएगा। व्यापारी बेचैन हो जाता है। दोनों पत्थर एक जैसी प्रतिक्रिया देने लगते हैं। दरबारी भ्रमित हो जाते हैं। ये क्या हो रहा है? महाराज, ये सत्यरत्न एक धोखा है। ये व्यापारी हमारी सरलता का लाभ उठाना चाहता था। मैंने ये दूसरा पत्थर बनवाया और दोनों में कोई फर्क नहीं है। नहीं नहीं महाराज, यह तो मैं तो बस। श्रीवर्धन, आपने हमारे साथ छल किया है। आपको दंड मिलेगा। यह घटना हमें सिखाती है कि किसी भी अद्भुत वस्तु को बिना जांचे परखे स्वीकार नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, चमत्कार से नहीं, बल्कि विवेक और बुद्धिमत्ता से निर्णय करना चाहिए। व्यापारी से सारा धन जब्त किया जाता है और उसे साम्राज्य से निष्कासित कर दिया जाता है। तेनाली, एक बार फिर तुमने हमारी आंखें खोल दी। तुम्हारी सूझबूझ और हास्य बुद्धि वाकई अद्भुत है। महाराज, बस आपकी सेवा में रहूं, यही मेरी सच्ची कमाई है।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी किसी चीज को केवल उसकी बाहरी चमक से मत आंकिए और चतुराई से भरा झूठ अक्सर सच्चाई की पोशाक पहनकर आता है। मैं आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, लाइक करना ना भूलिए।